राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर सूरतगढ़ पहुंचने पर नड्डा का भव्य स्वागत किया गया। अरुण सिंह, सतीश पूनिया और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने अगवानी की। नड्डा बूथ अध्यक्ष संकल्प सम्मेलन और कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करेंगे। तो हम उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करके उनका काट बन के खड़ा हो जाएंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी की बात छोटे से छोटे कार्यकर्ता तो फिर सब पहुंच जाए। आपको याद दिलाऊंगी मैं, हनुमानगढ़ के अंदर क्या क्या काम आपके नहर के हुए कि नहीं हुए, वो मेरे को याद दिला दें। कितने बड़े काम गंगानगर और वो दोनों का कह रही हूं। इस क्षेत्र की बात करें तो आप देखिए कि 2300 करोड़ रुपए की नहरी तंत्र को सुदृढ़ करने का काम, उसकी स्वीकृति नहीं दी, काम भी शुरू हो गया, परंतु इनने बंद करने का काम किया। पंजाब के अंदर हरिके बराज को ठीक करने के लिए हमारी सरकार ने 64 करोड़ रुपए दिए। और आज आपको मालूम होगा कि आजादी के 70 साल बाद 2008 में हमारी सरकार ने हरिके बराज के पहली दफा 70 साल के बाद हरिके बराज के गेटों को ठीक करने का काम किया। और जो दुरुस्त करवाने के बाद पानी जाता था पाकिस्तान के अंदर, उसको रोकने का काम हमारी सरकार ने किया। याद है कि नहीं? याद है आप लोगों को? याद करा रही हूं। इसी तरीके से अगर हमने हरिके के बराज को दिया तो इस तरीके से जायका के अंदर हमने 2300 करोड़, न्यू डेवलपमेंट बैंक में 3200 करोड़ रुपए, भादरा में सरन फीडर को ठीक करने के लिए 1976 करोड़ रुपए। ये कोई छोटे मोटे नहीं है पैसे, ये जोरदार पैसे थे। और इस इलाके के अंदर हमने इसलिए चला के ये पैसे दिए क्योंकि आप लोग ने हमको इतना प्यार दिया, हमारा साथ भी इतना दिया, पार्टी को मजबूत करने का काम किया, इसलिए आपको कैसे भूल सकता था कोई। और फिर प्रेम, ये पूरा परिवार अपना ही था, कैसे रोक सकते थे? ये पैसा आपका था, इसलिए जरूरी था कि ये पैसा आप तक पहुंचाने का काम हम करें। हनुमानगढ़ के लोग यहां बैठे होंगे तो उनको भी मैं कह रही हूं कि सेम याद है कितना रोना रोते थे कि ये सेम की वजह से हमारे पूरे के पूरे खेत खत्म हो गए हैं। आज वो सेम की समस्या आपकी दूर कराने का काम ही नहीं किया, आज उन खेतों के अंदर फसल लहरा रही है। याद रखो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपको दिया। अब आ जा थोड़ा सा रोड के ऊपर आ जा। आज भी याद है मुझे 17 अगस्त 2016 रक्षाबंधन का दिन था और गडकरी जी और हम लोग आप लोगों के बीच में आए थे। हमने उद्घाटन किया था सूरतगढ़ गंगानगर के रास्ते का, जिसके अंदर आपको याद होगा 78 किलोमीटर और 523 करोड़ रुपया लगा था। आज उस सड़क के ऊपर आप लोग चलते हो, थोड़ा याद करना हो, भारतीय जनता पार्टी की सड़क थी। इस तरीके से रक्षाबंधन के दिन ही हम लोगों ने 78 किलोमीटर, 72 किलोमीटर और 300 करोड़ की रोड आपके सूरतगढ़ से अनूपगढ़ है ना। कोई यहाँ अनूपगढ़ वाले सब, आपको याद होगा कि स्वराज संकल्प यात्रा के अंदर हम लोग उस सड़क से निकले, रो के चिल्ला के आप लोगों ने मेरे को गड्ढे दिखाने का काम किया और गड्ढे दिखा के आपने याद दिलाया कि इसका कुछ करना है। सरकार आते ही आपके पैसों को मंजूर करके और अपने समय के अंदर 5 साल के अंदर ही हमने उसको सीसी रोड बना के आपको तैयार करके देने का काम किया कि नहीं किया? आपको याद होगा 300 करोड़ रुपया आपको दिया था इसमें। फिर हम लोगों ने, वो राखी का दिन था, तो हमने गडकरी जी से यही बात कही कि बहन खड़ी है, आपने 2 काम हमारे लिए कर लिए, अब खाली हाथ तो हमको छोड़कर नहीं जा सकते, कुछ तो आपको हमें देना पड़ेगा। तो उन्होंने दिया, उन्होंने हम लोगों को बहुत बड़ा काम दिया। ये 1500 किलोमीटर का रास्ता जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट का था, आपको याद होगा, उस बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के रोड को अपने हाथ में लेते हुए उन्होंने बहुत लंबी, और विश्व में सबसे लंबी रोड है ये 1500 किलोमीटर वाली, और ये 1500 किलोमीटर की रोड को उन्होंने काम हाथ में अपना लिया और उन्होंने उसको पूरा करने का काम चालू कर दिया। मैं आपको लोगों को सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये 7 मंडी थी आपकी, सूरतगढ़, जैतसर, विजयनगर, रामसिंहपुरा, अनूपगढ़, घड़साना, रायसिंह नगर, क्या हालत थी। रोते थे कि हमारा सामान इधर से उधर नहीं जा सकता, इतने हालत खराब है रोड्स की।
आज वो रोड बन गया है तो उसका फायदा आप लोग सबको मिल रहा है कि नहीं? सब लोग समृद्धि, सब लोगों की खुशहाली उस रोड की वजह से आई है। और अभी अभी एक और रोड जो हम लोगों के उस समय गडकरी जी ने हमको दी थी, वो थी आपके जामनगर वाली रोड, अमृतसर से जामनगर। जिस अमृतसर और जामनगर के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़, आपके बीकानेर, आपके जोधपुर, जैसलमेर, आपका बाड़मेर, जालोर तक का काम उसमें हुआ। यही 1500 किलोमीटर वाली बॉर्डर डेवलपमेंट एरिया वाली रोड पे उसमें भी हुआ। ऐसे तो कितने छोटे छोटे काम हुए, मैं उसको कहना नहीं चाहती हूँ। याद होगा अनूपगढ़ के रोड को आप लोगों ने टोल के बारे में कहा था, तो वो एक रोड है जिसको हम लोगों ने कंप्लीटली टोल फ्री बनाने का काम किया, परंतु अशोक गहलोत की सरकार आई नहीं और वो फिर लग गया टोल। वो तो होना ही था। अब आपको मैं याद होगा डिग्गी, याद होगा गौरव पथ। मैं कह रही हूं कि गौरव पथ तो करीबन 210 तो आपके हनुमानगढ़ में, 298 आपके गंगानगर के अंदर। बहुत कम रह गए थे जो पंचायत जुड़े नहीं थे। हर पंचायत के ऊपर 12वीं का स्कूल आप लोगों को करके दिया था कि नहीं दिया था? आज इस सरकार ने क्या किया है याद करो सब लोग। मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूं, ये समय अब हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। आपको खालों को, आपके खाले थे, आपने कहा था इन खालों को आप कवर करवा दोगे तो हमारा पानी हमको सही तरीके से मिलेगा। खालों को कवर करवाना, डिग्गी का काम करवाना, जो आपके काम थे उसके लिए पैसे जब जहां आपने कहा, हम लोगों ने कभी आपको ये नहीं कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। आज इतने सारे कार्यकर्ता हम लोगों के सामने बैठे हुए हैं, बूथ के कार्यकर्ता हैं। इन योजनाओं के बारे में आपको बताना पड़ेगा, इसी पे हमारी लड़ाई होगी। हमारे जो बड़े काम आ रहे हैं वो तो है ही है, परंतु जब जनता आपसे पूछेगी कि आपने यहाँ छोटे काम क्या किए, तो जनता को याद दिलाने की जरूरत होगी कि आज जो कांग्रेस कर रही है उससे 100 गुना काम हमने करके आपको दिया। इसलिए उन काम के ऊपर हम खड़े होके यहाँ आप लोगों के बीच में खड़े। तो मैं सब कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़कर यही कहना चाहती हूँ, चाहे वो बूथ अध्यक्ष है, चाहे वो पन्ना प्रमुख है, चाहे वो शक्ति केंद्र का है, सब लोगों को मिलकर ये ध्यान रखना है कि पार्टी है, पार्टी एक परिवार है। और जब हम मतदाता के बीच में जाते हैं तो वो मतदाता भी हमारा परिवार है। उसको हम क्या सीख दे सकते हैं, उसका विकास का काम हम क्या करके उसको दे सकते हैं, उसकी बात को कहां तक पहुंचा सकते हैं, ऊपर की बात उन तक कैसे पहुंचा सकते हैं, ये सब चीजों के ऊपर आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। अब चुनाव आ गए भाई साहब, इसलिए आप लोग सबको और सतर्क होना पड़ेगा। बड़ी लिस्ट लेके, बड़ी सूची लेके राहुल गांधी, कांग्रेस वाले, अशोक गहलोत आप लोगों के पास आएंगे। 10 दिन के कर्जा माफ करने की याद दिला देना उनको। ये भी याद दिला देना कि आपने कहा था कि जहां हम लोगों को काम मिलता है उस काम के पास हम ऐसे ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट लगा देंगे जिसका फायदा आप लोगों को मिलेगा। कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं, कोई कर्जा माफ नहीं, कोई भी जो दूसरे छोटे मोटे वायदे किए थे उनको पूरा नहीं किया। कल अध्यक्ष जी आप एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों का उद्घाटन होगा। मैं आपको खाली ये आपके सामने सबको इनको भी याद दिलाना चाहूंगी कि जब हमारी सरकार थी, राजस्थान की सरकार थी, तब सबसे पहले इन कार्यालयों को बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जमीन खरीद नहीं सकती थी। ठाकरी गांव के सोनलाल कटेल ने आत्महत्या की लाइव वीडियो जारी किया और ये कहा कि मैं कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहा हूं और मेरी मौत का जिम्मेवार कोई है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री है। अतः बहुत बड़ी संख्या में नौजवान भाई हैं। राजस्थान में 32% बेरोजगारी सबसे ज्यादा राजस्थान में है। भ्रष्टाचार को तो मेन्यू कार्ड बन गयो या रेस्टोरेंट में दाल फ्राई में रेट तय हुए पिया। और कानून व्यवस्था की मैं आपने बताई दी, 70 लाख बच्चा परीक्षा दी है राजस्थान में। आप घर थारा हमारा परिवार के सब नौजवान दी 70 लाख बच्चा और नौकरी दिए 1 लाख ने भी गोंदी पूरी। 69 लाख बच्चा को भविष्य के वो कोई दिशा कौन दिया सरकार। और यहाँ पर भी रीट में चीट इतनी करी कि किसान जो आपका पेट काट के कोई नौजवान ने आपकी कोचिंग कराई, नौकरी के लिए तैयारी कराई
और वह नकल के कारण ही राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के लोगों का घर भर गया, लेकिन वह नौजवान नौकरी की कोई उम्मीद को दिख रही। मैंने लगे आप सब लोग पूरी ताकत और तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरे 33 जिला में बढ़िया जन आक्रोश आंदोलन खड़े करो। अभी अलवर में बड़ी हुंकार रैली हुई और युवा मोर्चा रीट के खिलाफ बड़ो जबरदस्त आंदोलन करो। मैं आप लोगों का निवेदन करूंगा कि नहरी पानी की बंदी को आंदोलन तो आप लोग चला ही रहो, लेकिन भ्रष्टाचार, किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, ऐसे सब मुद्दा पर पार्टी को काम करते करते भी राजस्थान में एक बड़ो आंदोलन खड़े करना। और मैं थाने भरोसा दिवास को कि आप लोगों के पसीने से यह सरकार चली जाएगी। आप लोग जो तैयारी करोगा, जो ताकत और हिम्मत के साथ खड़ा होगा। नड्डा जी आप लोगों की तारीफ करी। मैंने एयरपोर्ट पर उतरता ही पूछो कि आज टेम्परेचर कितना है। मैं कहूं जी 48% है। तो नड्डा जी आ कही कि 48% में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय नेता का स्वागत करने, अभिनंदन करने, सुनने आ सकता तो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता, यही कार्यकर्ता उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मैं एक बार फिर से नड्डा जी का और मंच पर सभी जो विराजमान है उनका सम्मान करता हूं। और आप सब लोग इतनी दूर आया, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अब हम जो कार्यकर्ता संभाग के सुदूर क्षेत्रों से सुबह 6